बड़ा खतरनाक हल्का लाहौर का समझा जाता है। बड़ी दो मेन पर्सनालिटीज़ हैं, बड़े दो तगड़ी पार्टीज़ के मेंबर हैं जो आपके मद्दे मुकाबिल मौजूद हैं। 40-40 साल में हुकूमतें कर रहे हैं, मगर वो अवाम के बीच में उनका रब्त कोई नहीं है। लीडर तो वो होता है जो अवाम के बीच में होता है। जरदारी साहब ने ऐलान कर दिया, उसको डबल कर दिया। इसी तरह बिलावल भुट्टो साहब ने 10 नकाती प्रोग्राम पेश किया है, जिसमें 30 लाख घर देंगे लोगों को बना करके। हम आपके साथ चलेंगे और इंशाल्लाह यहीं जीना है, यहीं मरना है। हम वो लोग नहीं है खांसी आती है तो लंदन चले जाएं, खांसी आती है तो फ्रांस चले जाएं। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन। मैं मौजूद हूं NA 130 और PP 173 के इलाके में, जहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इकबाल अहमद खान साहब और सैयद शाहिद अब्बास काज़मी साहब जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। बड़ा एक ख़तरनाक एरिया है जहां से यास्मीन राशिद साहिबा इलेक्शन लड़ रही हैं और साथ ही मौजूद है नवाज शरीफ। और ये इलाका अगर हम PP 173 की बात करें तो ज़ुबैर नियाजी का इलाका माना जा रहा है और बड़ा ही जिसे कहते हैं माहौल जो है वो गर्मा गर्मी का है। और यहाँ पे इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह भी है आज पीपल्स पार्टी के। तो अभी थोड़ी ही देर में MNA और MPA जो यहाँ पे मुंतखब है वो आने वाले हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बादशाह अनहर साहब ठीक हैं, आप मिजाज ठीक है आपके? सर आप ठीक है? जी बहुत शुक्रिया, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपके टेलीविज़न का कि आप तशरीफ़ लाए। अच्छा सर, बड़ा ख़तरनाक हल्का लाहौर का समझा जाता है। बड़ी दो मेन पर्सनालिटीज़ हैं, बड़े दो तगड़ी पार्टीज़ के मेंबर हैं जो आपके मद्दे मुकाबिल मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या मंशूर देंगे इस हल्के को कि वो आपको सिलेक्ट करें? असल में गुजारिश ये है कि मैं चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से यहाँ 130 हल्के को नुमाइंदगी कर रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला, और ये इसकी बुनियादी रीज़न ये इसके पस मंज़र में जाना पड़ेगा। चूँकि 40 साल हो गए इस हल्के को, 130 में हमेशा लोग जीतते हैं और वो आवाम के साथ हाथ मिलाना भी पसंद नहीं करते। 40-40 साल में हुकूमतें कर रहे हैं, मगर वो आवाम के बीच में उनका रब्त कोई नहीं है। और आपको तो पता है रब्त फ़र्द मिल्लत से है, तनहा कुछ नहीं, बैरून दरिया कुछ नहीं है जी, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। तो जब लीडर तो वो होता है जो आवाम के बीच में होता है, आवाम के रब्ते में होता है। और जैसा कि आप देखें मेरे भाई हैं शाहिद अब्बास काज़मी साहब MPA का इलेक्शन लड़ रहे हैं, इनका राब्ता मुसलसल पूरी कृष्ण नगर, संत नगर और पूरे गिरदनवा में इनका जो 173 है PP, इनका राब्ते मुहिम चल रही है। लीडर तो ये लोग होते हैं, हमारे जैसे मजलूम लोग होते हैं जो आवाम की आवाज़ को आगे लेकर के चल रहे हैं। और लोगों की चीखो पुकार जो मची हुई है इस तमाम इलाके में, ना साफ पानी पीने का है, ना कोई डिस्पेंसरीज हैं, बच्चों की तालीम के मसले हैं, स्कूल्स के मसले हैं, बच्चों के लिए फंड्स नहीं हैं, लोगों पर डिस्पेंसरी नहीं है। और बड़े दरिया के इलाके में वहाँ पर ये तो बड़े अरसे से एक गढ़ समझा जाता है मुस्लिम लीग नून का, तो फिर भी यहाँ पे अभी तक इन मसाइल का सामना है लोगों को। ये बिल्कुल है, इससे पीने का साफ पानी नहीं है लोगों के पास। हमारे देखें ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है जिसने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया। लोगों को थोड़े बहुत पैसे दिए जाएं ताकि वो अपना ज़रिया माश जिनका नहीं है वो गुजारोगात कर सकें। अब उसको हमने डबल कर दिया, जरदारी साहब ने ऐलान कर दिया, उसको डबल कर दिया। इसी तरह बिलावल भुट्टो साहब ने 10 नकाती प्रोग्राम पेश किया है, जिसमें 30 लाख घर देंगे लोगों को बना करके। और उसके बाद हमने एक और शेड्यूल दिया है कि जो हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे मासूम, उनकी तालीम के लिए वज़ाइफ लेकर आए हैं। और अगर वो बाहर भी तालीम हासिल करने जाएंगे तो हुकूमत उनको सपोर्ट करेगी। इसी तरह मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन है। उसके बाद हमने रोज़गार के मौके देने हैं, हमने किसान कार्ड का इजरा करना है, हमने मजदूर कार्ड का इजरा करना है। बिलावल भुट्टो एक मुकम्मल इस दौर के लीडर हैं और आवाम के साथ राब्ते में हैं। और आज वो लाहौर से इलेक्शन लड़ने के लिए इसलिए आए हैं कि उन्होंने कहा है कई प्रोग्रामों में, कई जगह कहा है कि 40 साल में क्या बदला लाहौर को, क्या है क्या, अगर सड़कें बन गई हैं वो भी आपके सामने रोज़ टूट जाती हैं। हमारा ज़री मुल्क है, तकरीबन 99 लाख एकड़ जगह जो है वो बंजर पड़ी हुई है, उसको काश्त करने की ज़रूरत है, उसको काश्त करें। वी आर बेसिकली एग्रीकल्चर कंट्री। हमारी अगर आप देखें, लोग हमने कर्जा दिया, जापान को भी, हमने जर्मनी को भी कर्जा दिया था। वो लोग आकर के चाइना वाले देखते थे वाइट हाउस कैसे बन गया। तो वी आर दैट काइंड ऑफ नेशन
हम वो कौम हैं। और अगर हम आज लोगों की तरफ हाथ ऐसे करके भिखारियों की तरफ मांग रहे हैं, तो जिन्होंने 40 साल हुकूमत की है, ये उनकी बदौलत ऐसा हुआ है। कायद-ए-आज़म साहब को किसी ने कहा, सर ये देखिए अवाम का छाटे मारता समुद्र जहाज़ के ऊपर चढ़ा है। उन्होंने मुस्कुरा के देखा, उन्होंने कहा दिस इज़ नॉट द नेशन, वी हैव टू बिल्ड द नेशन। ये कौम नहीं बनी, हमने इसको कौम बनाना है। तो बिलावल भुट्टो का मिशन ये है कि हमने इसको कौम बनाना है। और मेरे जैसे दोस्त उनके और काज़मी साहब जैसे हमारे भाई हैं, और मेरे पाकिस्तान में लाहौर में बेशुमार अच्छे लोग, नए लोग भी आए हैं। मैं पहली बार इलेक्शन लड़ रहा हूँ इसलिए कि मैं आवाम का दर्द रखता हूँ, आवाम का एहसास रखता हूँ। तो हम आगे आ रहे हैं इसलिए कि लोगों के मसले मसाइल जो हैं 40 साल के जूं के तूं। एक तो एग्रीकल्चर में हम आगे आना चाहिए, हमें इंडस्ट्रियाँ लगनी चाहिए, घर घर तालीम फ्री होनी चाहिए, और ट्रांसपोर्टेशन जो है वो सस्ती होनी चाहिए, कम्युनिकेशन सस्ती होनी चाहिए। तरक्की हम तभी कर सकते हैं। दूसरा, मैं अपनी तमाम यंग 60% हैं इस पाकिस्तान में लोग, उनको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप घबराएं ना, इंशाल्लाह नया दौर का आगाज़ होने वाला है। और अल्लाह की मेहरबानी से आप हमारे साथ शाना बशाना खड़े होंगे, हम इंडस्ट्री लगाएंगे, लैपटॉप, हम लालच नहीं देते किसी को, हम आपको तालीम देंगे, मेडिकल फैसिलिटीज़ देंगे, शेल्टर देंगे, आपको घर देंगे। आप हमारे माएँ बहनें हैं, बेटियां हैं, हम आपके साथ चलेंगे और इंशाल्लाह यहीं जीना है, यहीं मरना है। हम वो लोग नहीं हैं, खांसी आती है तो लंदन चले जाएं, खांसी आती है तो फ्रांस चले जाएं। वी आर नॉट लाइक दैट पीपल। हम यहाँ के लोग हैं, हमने जीना भी यहीं है, मरना भी यहीं है, और ये अवाम हमारे भाई हैं। हम इनके अगर पार्टी पे इलेक्शन लड़ करके कामयाब होते हैं तो हम इनके खादम हैं, हम खादम बन करके दिखाएंगे लाहौर के लोगों को। और आप यकीन कीजिए कि हमारा मिशन सिर्फ इतना ही है कि हम इस आवाम की खिदमत कर सकें। और मैं तमाम पाकिस्तान की आवाम से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाएं, और इंशाअल्लाह ताला देखें ये उस माँ का बेटा है बेनज़ीर का, जिसने जो वो इस कौम के लिए रोया करती थी, ये उस कौम के लिए रोया करती थी, ये उसका बेटा है। भुट्टो जी, नाराए भुट्टो। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि देखें, हम कहते हैं आप कितने भुट्टो मारेंगे, हर घर से भुट्टो निकलेगा, हम वो इसलिए कहते हैं। और हम ये भी कहते हैं कि भुट्टो कल भी ज़िंदा था, आज भी ज़िंदा है। चूँकि भुट्टो जिसका विज़न होता है ना, विज़न, ये विज़न वाले लोग समझेंगे। जो विज़न होता है ना, अगर भुट्टो का विज़न ज़िंदा है तो भुट्टो ज़िंदा है कि आए मैदान में और तीर पर मोहर लगाएं और पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनाए। जी व्यूअर्स, तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सैयद शाहिद अब्बास काज़मी साहब, जो कि उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, आपका मंशूर तो घर घर पहुंच रहा है, क्या समझ रहे हैं, वोटर निकलेंगे बाहर? बिल्कुल जी, मैं हल्का 173 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हूँ। मेरा नाम सैयद शाहिद अब्बास है। बाकी MNA साहब ने सारा मंशूर तो डिस्कस कर दिया, मैं तो सिर्फ दो बातें करूंगा आपसे। एक तो सबसे जो बड़ा मसला हमारा इस वक्त मुल्क का, वो बिजली का है। वो बिजली के मसले को हल करने के लिए जो बिलावल साहब ने जो तजवीज़ दी है ना, उन्होंने कहा कि हम जो भी हमें एप्लीकेशन देगा, जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चल रहा है ना, ऐसे ही ये प्रोग्राम चलेगा, तो उस घर के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री होगी। जो सोलर हम लगा कर देंगे ना, उसमें से 300 यूनिट पहले जो होंगे वो फ्री होंगे, उसके ऊपर जो खर्च होगी बिजली उसका वो बिल लेंगे। बाकी वापडा से लेने के बजाय जो और ज़्यादा बिजली होगी वाफर, वो नेशनल ग्रिड में शामिल हो जाएगी। और दूसरा जो बिलावल साहब ने सबसे बड़ी बात की है अपने जलसे के अंदर, वो ये किया, अगर मुझे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बना दिया गया तो मैं इंशाल्लाह अपने अवाम की इस तरह खिदमत करूँगा जैसे एक बेटा अपने माँ बाप की खिदमत करता है। मिलेंगे इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दीजिए अनर मोइन को इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।